प्रभु के अनुराग में डूबी हुई श्री रत्नावती जी के पावन चरित्र का अपने लोग श्रवण कर रहे हैं। पूर्व में भजन था, वही भजन ऐसा संग देता है, दासी रूप से मिले पर महाभागवत वृंदावन चंद्रजू के अनुराग में रंगी हुई। आप जब निरंतर भजन करेंगे तो भजन का एक स्वभाव है, वो आसक्त करता है धीरे धीरे। जब भजन आपको अपने में आसक्त कर लेगा तो उसका प्रभाव है, उसका प्रभाव प्रकट होता है। क्वचित द्रुदति वैकुंठ चिंतना सबल चेतना। कभी रोना आता है, पूछो क्यों रो रहे हैं, कुछ पता नहीं। जिनकी महिमा कभी कुंठित नहीं होती, उन प्रभु श्री हरि का भजन करते, चिंतन करते करते रोना आ रहा है, अश्रु प्रवाह हो रहा है। क्यों रो रहा है? कोई दुख है, कोई समस्या नहीं, ऐसे ही। क्वचित द्रुदति वैकुंठ चिंतनाश बल चेतना। व्याकुलता बढ़ रही है हृदय में, कभी आनंद की उमगन, कभी मिलन की चाह। आनंदश्रु शीतल, मिलन की चाह विरह अश्रु उष्ण। ये चिंतन से उसके प्रकट हो रहा है, ये भजन का प्रभाव है। क्वचित धसति, कभी प्रभु की कोई लीला चिंतन करके हंसी आ रही, हंस रहा है। तच्चिंतान्लाद उदगायति क्वचित, कभी प्रभु का चिंतन करके इतना आनंद बढ़ा कि वो गायन कर रहा है, अपने प्रभु का यश गायन कर रहा है। कभी कभी नदति क्वचित उत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित। आहा, कभी वो बड़े जोर से प्रभु को पुकारता है, हा कुंज बिहारी, हा राधा वल्लभ, हा स्वामिनी। कोई दुख नहीं है, चिंतन करते करते। कभी वो अपने आराध्य देव को सामने देखकर नाचता है, उनको रिझाने के लिए विलज्जो नृत्यति, लाज छोड़ करके नाचता है। क्वचित भावना युक्त तन्मयोनुचकार, कभी कभी ऐसी तन्मयता को प्राप्त हो जाता है मानो समाधि को प्राप्त हो, शांत एकदम। ऐसे आनंद की उमगन में वो प्रभु दासी इनको सानिध्य के लिए मिली। ये बहुत बड़ी कृपा। कृपा और भक्त संग एक ही शब्द की पर्यायवाची है। भक्त संग हुआ, अपार कृपा हो गई, सब सुकृतों का फल मिल गया, भक्त संग मिला। वो ये भी नहीं जानती थी कि वृंदावन चंद किन्हें कहते हैं, कुंज बिहारी किन्हें कहते हैं। पर दासी जब कभी कभी अंदर की व्याकुलता नहीं सहन होती तो हा वृंदावन चंद, हा नवल किशोर, रत्नावती जी के कान में शब्द पड़ते प्रभाव होता है। श्रवण द्वार होए संचरे, नस नाड़ियों में भी प्रभाव पहुंच जाता है। अगर कोई कटु वचन बोले निंदास्पद तो पूरा शरीर देखो तिलमिला उठता है एकदम। तो शब्द पहुंचा ना श्रवण इंद्री के द्वारा। ये भगवत अनुराग में डूबी हुई भगवत कृपा पात्रे भगवत दासी जो उच्चारण करती, नवल किशोर, हा वृंदावन चंद, रानी के हृदय में एक विशेष आह्लाद होता। एक दिन पूछ लिया कि तुम रहती तो मेरे पास हो, सेवा मेरी करती हो, ये किसका तुम नाम लेती हो? क्या किसी से तुमने प्रेम कर लिया है? तो मुझे क्यों नहीं पता चला तुम मेरी दासी हो? ये कौन है कुंज बिहारी नवल किशोर?
उन्होंने बताया वृंदावन के प्रेमी संतों की कृपा से वृंदावनाधीश्वर श्री लालजू महाराज, इनका नाम, इनकी रूप, इनकी लीला, इनका धाम रसिकों की कृपा से प्रिय लगने लगा। अब उसी का प्रभाव है कि जिया नहीं जा रहा। अच्छा, ये प्रभु का नाम है। रत्नावती जी अपनी शैया से उठ गई और कहा, तुम चरणों के पास नहीं। ये पूर्व का भजन प्रकाशित हुआ। एक रानी पदवी में वो दासी जो चरण दाबती है, आज्ञा पालन करती है, उसके सम्मान के लिए उतर पड़ी और हाथ जोड़ा और कहा, आज से तुम इस शरीर की दासता में नहीं, आज से हम तुम्हें अपनी गुरु मानती हैं। ये भजन उदय हुआ। पूर्व का भजन एकदम प्रकाशित हुआ। यहां से श्रीमानों के कुल में जन्म हुआ, खूब भोग बाहुल्यता है। पूर्व का भजन ऐसी भगवत दासी से संबंध, उसके संग के प्रभाव से भोगों की प्रियता का नाश और तत्काल ऐसी भावना जागृत हो जाना, यह केवल भजन का प्रभाव है। एक रानी अपनी चरण दासी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए और अपने शिराने आसन पे बैठाल के उसे गुरु भाव से देखे, ये केवल भगवत कृपा पात्रों में ही सामर्थ्य, दूसरों में नहीं। अहंकार का तत्काल मर्दन होना ये कोई साधारण बात नहीं है। राजमद का त्याग कर देना बहुत कठिन है। जरा सी प्रभुता बढ़ जाती है, न जाने क्या क्या बुद्धि करवाने लगती है जो शास्त्र विरुद्ध है। को न रस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। भगवान का भी अपमान करने लगता है। देखो, दक्ष ने किया भगवान शिव का अपमान, प्रजापति बन गए, अहंकार हो गया। देखिए कैसा भजन का प्रभाव, तत्काल अपने आसन से नीचे उतर गई, प्रणाम मुद्रा में कहा, आज से तुम दासी नहीं, हमारी गुरु हो। अब तुम यहां बैठ के हमें केवल प्रभु की चर्चा सुनाओगी। उन्होंने कहा, रहने दो, इनकी बातें मत सुनो, नहीं रोग लग जाएगा, और ये रोग लगा तो तुम्हारा सारा भोग विलास नष्ट हो जाएगा। ये जो राज वैभव, राज रानी बनकर आप भोग रहे, सुख भोगो, इनकी बातें मत सुनो। अगर ये बातें अच्छी लगने लगी तो जीना मुश्किल हो जाता है। जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, यदि प्रीति न करियो कोई। रानी तो और विकल हो गई, कहा, कृपा करके मुझे इनकी बातें सुनाओ। अब तो आर्त और अधिकारी दोनों बातें देखी, फिर क्या। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। ये श्लोक मानो साक्षात प्रकट हो गया। भगवत चर्चा करना, पूरी पूरी रात निकल जाती, रानी और दासी बैठे प्रभु की चर्चा कर रहे हैं, नाम कीर्तन कर रहे हैं। अब ऐसी व्याकुलता हुई कि मैं देखूं इनको। एक दिन हाथ जोड़कर कहा, आप वो उपाय बताओ जिससे इंद्र नीलमणि श्याम सुंदर का मैं साक्षात दर्शन कर सकूं। तो उनका प्रभु सेवा से जल्दी रीझते हैं, क्योंकि सेवा में अपनापन होने लगता है, इसलिए आप प्रभु की सेवा विराजमान करो। तो इंद्र नीलमणि की, ललित त्रिभंगी लालजू की श्री विग्रह सेवा की रचना हुई, बड़े भाव से विराजमान किया। और जो दासी प्रेम पगी हुई दृष्टि से देखा तो मानो साक्षात प्रभु का आवेश उसमें हो गया हो। अब तो रात दिन उत्तम उत्तम भोग लगा करके दुलार करना, रानी है, सब कुछ सुख सामग्री है, आनंद तो बहुत आ रहा था, पर हृदय की जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई। कैसे मैं इंद्र नीलमणि प्रभु को साक्षात देखूं? फिर प्रश्न किया। सेवा भी कर रही हूं, नाम कीर्तन भी कर रही हूं, पर प्रभु आ क्यों नहीं रहे? तो उनका आपको बताएं, प्रभु के लाडिले संतों की यदि सेवा बन जाए
तो निश्चित प्रभु का साक्षात्कार हो। जहां भगवत प्रेमी महात्मा वहीं भगवान रहते हैं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हे नारद, मेरे भक्त जन जहां मेरा नाम कीर्तन करते हैं, गुण कीर्तन लीला कीर्तन करते हैं, वहां मैं विराजमान रहता हूं। तो यदि आप ऐसा कर पाए कि भगवत श्री विग्रह जहां विराजमान पास में संत निवास बनाए और दूर दूर सेवक लगा दें, जहां संत भगवान दिखाई दे आदर के साथ बुलाया जाए और उनको भोग पवाया जाए, उनकी सेवा की जाए। संत सेवा में ही हरि का साक्षात्कार होता है। बड़ी सुंदर पद्धति दासी ने बताई। भजबे को दो ही भले, कह हरिदास। पहले हरि सेवा विराजमान की, अब हरिदासों की सेवा। अब रानी ने प्रधान जो निजी सेवक थे दूर दूर लगा दिए। जहां कहीं वैष्णव संत जन दिखाई देते आते, संत निवास में उनका प्रभु की तरह आदर होता, उनको भोग पवाना है सब। और एक चिक डाल दी थी महल की खिड़की में। बाहर से कोई अंदर है ऐसा नहीं दिखाई देता, अंदर से देख सकती थी। संत जनों को देखती पर तृप्ति नहीं होती। पर रानी की एक मर्यादा होती है। दासी बार बार समझाती, आप बाहर नहीं जाना है। एक दिन तो ब्रजमंडल के भगवत प्रेमी महात्मा की मंडली गई। जो ही ये पता चला ये ब्रज से आए हैं, विशेष आकर्षण, क्योंकि अपने प्यारे के जन सब